आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं और इन 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर BRI की इन्वेस्टमेंट की वजह से चीन का असर बेतहाशा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस बात का इजहार खुलकर किया कि BRI का मकसद चीन की तरफ से अमेरिका को ओवरटेक करके दुनिया का नया सुपर पावर बनना है। अमेरिका ओपनली इन चीजों का इजहार करता रहा है। कुल मिला के चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर 2600 मंसूबे हैं जो कि इन 100 से ज्यादा मुल्कों के अंदर, बल्कि 140 मुल्क है तकरीबन जो कि BRI के मेंबर हैं, इनके अंदर ये 2600 मंसूबे लगने हैं और इनकी जो टोटल कॉस्ट है ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स बनती है, 3700 अरब डॉलर्स। और इस वक्त जोरों शोर के साथ इन मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। अलबत्ता कोविड की वजह से कुछ स्पीड स्लो जरूर हुई है और अब ऐसे में अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिससे आलमी मंजरनामे पे आने वाले दिनों में मजीद तलखी या टेंशन आपको नजर आएंगे और चीन और अमेरिका के बीच ताल्लुकात मजीद खराब होते हुए भी आपको नजर आएंगे। इसी वजह से हुआ यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने इत्तेहादी UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर राब्ता किया और उसमें उन्होंने ये प्लान अपना शेयर किया बोरिस जॉनसन के साथ कि चीन के जो BRI है इसी की तरह का मंसूबा अमेरिका भी लाने के चक्कर में मल्टी बिलियन डॉलर्स का मंसूबा अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है। चीन का मंसूबा ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है और इस मंसूबे ने चीन को सिर्फ मुआशी लीड मुहैया नहीं की, फाइनेंशियल लीड मुहैया नहीं की, बल्कि उन तमाम मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल एज भी चीन को दिलाया है जहां कभी अमेरिका को एज हासिल था। इसकी मिसाल आप बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार की सूरत में देख सकते हैं कि जहां एक वक्त में इंडिया और अमेरिका का बहुत ज्यादा असर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त इन मुल्कों में सबसे ज्यादा चीन असर रखता है। यानी आज से आप 15 साल पहले देख लें, नेपाल मुकम्मल तौर पर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यही कुछ यूरोप में भी आपको नजर आता है। जो यूरोपीय मुल्क BRI में शामिल हैं उनका झुकाव चीन की तरफ है और इस वक्त यूरोपीय यूनियन तकसीम है मुकम्मल तौर पर चीन और अमेरिका के बीच। यूरोप इस वक्त बटा हुआ है। कुल मिला के 140 मुल्क BRI का हिस्सा हैं। तो आप सोचें कि दुनिया भर में 195 मुल्क हैं टोटल इस वक्त, और इन 195 मुल्कों में से अगर 140 मुल्कों के ऊपर चीन का असर होगा तो अमेरिका एज अ सुपर पावर मुस्तकबिल में कहाँ खड़ा होगा। उसका तो मुस्तकबिल डार्क नजर आता है कि अगर 195 मुल्कों में से 140 मुल्क चीन के साथ खड़े हो जाए तो। अच्छा, ये जो 140 मुल्क हैं BRI के, इनमें आपको सिर्फ साउथ एशिया के मुल्क नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये हमारे रीजन में आ जाते हैं। इसलिए अक्सर लोगों को इल्म है इस बात का कि BRI में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं साउथ एशिया में, लेकिन हकीकतन चीन का यह मंसूबा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं आप जरा कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 17 मुल्क चीन के साथ हैं। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 17 मुल्क, और ये मुल्क BRI का हिस्सा है। हमारे साउथ एशिया के 6 मुल्क इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ एशिया के 6 मुल्क आ जाते हैं BRI में। यूरोपीय यूनियन नाम की जो तंजीम है इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। यूरोपीय यूनियन के लिए कहा जाता है कि ये अमेरिका के अलाइज हैं और अमेरिका की तरफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप तकसीम हो चुका है। 18 मुल्क जो यूरोप के हैं ये BRI के अंदर हैं और अगर यूरोप और सेंट्रल एशिया दोनों के मुल्कों को मिला लें तो ये 34 मुल्क बन जाते हैं। 34 मुल्क यूरोप और सेंट्रल एशिया के BRI में शामिल हैं। जबकि अफ्रीका का जो दिल है यानी सब सहारा रीजन, इसको अफ्रीका का दिल कहा जाता है, यहाँ के 40 मुल्क जो हैं ये BRI के अंदर शामिल हैं। ये सारे मुल्क इकोनॉमिकली चीन के साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान आपको नजर आते हैं। बांग्लादेश के अंदर चीन ने BRI की मद में 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था शुरू में, और पाकिस्तान के अंदर चीन ने पहले BRI के सिलसिले में 47 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट 47 से बढ़कर 62 बिलियन डॉलर्स तक आ चुकी है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट्स है जो कि चीन ने लगा रखे हैं इन मुल्कों के अंदर, तो नोट कर लें कि इन 140 मुल्कों के अंदर टोटल जो पैसा चीन ने लगा रखा है वो 3700 बिलियन डॉलर्स है।
अब अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि वो भी चीन की तरह इतना पैसा लगाएगा, तो इसमें बीआरआई के जो एग्जिस्टिंग मुल्क हैं इनके लिए ये डिप्लोमेटिक चैलेंज तो पैदा हो रहा है यकीनन कि चीन और अमेरिका को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इन दोनों के जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसके साथ ही एक ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो सकती हैं इन मुल्कों के लिए। लेकिन अमेरिका के इस मंसूबे की कामयाब होने का कोई ज़्यादा चांस है नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर सिर्फ ये सोच के अपना मंसूबा लाना चाहता है कि उसने चीन को इन मुल्कों से आउट करना है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो क्या कंडीशन रखेगा अपने खुद के बीआरआई के अंदर ये जो अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है? क्या ये कंडीशन अमेरिका रखने जा रहा है कि आप चीन को छोड़ दें? क्या इन 140 मुल्कों के लिए ये पॉसिबल होगा? क्योंकि उनके अंदर चीन की अब अरबों डॉलर्स पहले ही लग चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर अमेरिका भी इतनी ही इन्वेस्टमेंट करके इन मुल्कों को ये कहे कि आप चीन को छोड़ दें, तो अमेरिका की उतनी ही इन्वेस्टमेंट लेकर चीन की एग्जैक्टली सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को डंप करने से उन मुल्कों का अपना क्या फायदा होगा? यानी मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका भी चीन की तरह ये कहकर 62 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करता है कि हम आपको 62 बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चीन की इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं इसको रोल बैक कर दें या ख़त्म कर दें, तो ये बताएं कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर अमेरिकी 62 बिलियन डॉलर्स आएंगे तो चीन के 62 बिलियन डॉलर्स जाएंगे भी तो सही, तो नेट बेनिफिट क्या होगा पाकिस्तान को? बीआरआई को अगर अमेरिका ने हकीकतन काउंटर करना है तो उसके लिए अमेरिका को चीन के बीआरआई से 2-3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट लाना होगा, और ये इकोनॉमिकली अमेरिका के लिए फिजिबल नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि इस वक्त यूरोप और एशिया में अमेरिका के वो इत्तेहादी जो अभी तक बीआरआई में शामिल नहीं हुए, उनको फ्यूचर में बीआरआई में शामिल होने से रोकने के लिए अमेरिका उन मुल्कों पर मुश्तमिल एक अपना ऐसा मंसूबा लॉन्च कर सकता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि चीन बीआरआई की मदद से बहुत तेज़ी के साथ आगे आया है, और अगर अमेरिका इसके सद्देबाप के लिए अभी कुछ नहीं करता तो आने वाले दिनों में ये जो उसके रिमेनिंग इत्तेहादी हैं ये भी अमेरिका को छोड़कर चीन के बीआरआई में शामिल हो सकते हैं। इस बात के चांसेस हैं। चीन के दुनिया में बढ़ते हुए असर का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि चीन एक ही वक्त में दुनिया भर में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको सॉल्व करता फिर रहा है। यानी जो काम पहले अमेरिका करता था वो अब चीन कर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच चीन टॉक्स करवा रहा है रोहिंग्या के मामले पे। फलस्तीन और इसराइल को चीन ने दावत दे रखी है कि बीजिंग आए और ये दोनों टॉक्स शुरू करें फलस्तीन का मसला हल करने के लिए। और यमन के इशू पे भी, यमन के वॉर के अंदर भी चीन का किरदार नजर आता है उसको सेटल करने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर जो पीस टॉक्स चल रही हैं यहाँ पर भी आपको चीन नजर आता है। शाम के इशू में भी चीन अब बहुत ज्यादा फाल हो चुका है। ये सब बीआरआई से पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, और यही वो वजह है जिससे अमेरिका परेशान है कि तेजी के साथ चीन अब उसकी जगह लेता हुआ जा रहा है। और इसी को काउंटर करने के लिए अब अमेरिका के अंदर ये एक तजवीज़ आई हुई है कि वो भी बीआरआई की तर्ज का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें।